आप लोग अपना कैमरा ऑन कर सकते हो, जिसको कंफर्टेबल हो वो कर लो। और सभी लोग ना यहाँ पे चैट बॉक्स में ना अपना अपना नाम डाल दो, ताकि पता लगे कि किसने सेशन ज्वाइन किया है किसने नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे तो सभी के मोबाइल के नाम सारे मेरे को शो हो रहे हैं। मैं तो सेशन प्रोवाइड कर रही हूँ, इसलिए कैमरा ऑन नहीं कर सकती, क्योंकि स्क्रीन शेयर करनी है, लेकिन आप तो कर सकते हो ना। जिस हालत में भी बैठे हो, जैसे भी बैठे हो, कैमरा ऑन कर लो, ताकि मुझे दिखे कौन बैठा है, कौन क्या कर रहा है, कौन फ़ोन साइड में रख के चला गया है, पता तो लगे। ऋषिका ने कर लिया, और कोई कर सकता है। वैसे इतने ही लोग हैं, 9 लोगों को क्या छुपाओगे आप। मैं तो ऑन इसलिए नहीं करना चाहती क्योंकि अभी मैं 2 मिनट बाद दोबारा से स्क्रीन शेयर करूँगी, दोबारा ऑफ करना पड़ेगा, क्या फ़ायदा। आप लोग तो एटलीस्ट कर सकते हो। दो मिनट से ज़्यादा हो चुके हैं, जिसको आना था वो आ गया, ठीक है। और अभी मैं सिर्फ 1 मिनट का टाइम दूंगी। जहाँ भी हो, जैसे भी हो, कैमरा ऑन कर लो, ताकि मुझे दिखे कौन मेरी टीम से है, कौन सना की टीम से है। कर लो। ओके, सो आप लोग मुझे पहले तो ये बताओ कि आप सभी ने कितने टाइम पहले स्टार्ट किया, मतलब कितने दिन हो गए आपको स्टार्ट किए हुए। चैट बॉक्स में बता दो एक बार। 4 दिन, 15-20 दिन, और 4 दिन, और बहुत लोग हैं 6 दिन, और कोई। बस इतने ही लोग हैं। मेरे को तो 9 शो हो रहे हैं, 9 में से मैं 2 अपने हटा दूँ, बाकी के तो है ना। एक तो टाइम नहीं होता, एक आप रिप्लाई नहीं करते, फिर आपको सीखना भी है, सब कुछ एक साथ में होगा नहीं, है ना। तो आप सभी में से मुझे ये बताओ कि कितने लोगों को वर्क क्लियर है, कितने लोग जॉब के लिए आए हैं, और कितने लोग कॉलिंग वर्क के लिए आए हैं, मुझे ये बताओ। अगर जो जॉब के लिए आया है वो जॉब लिखो, और जिसको कॉलिंग का काम करना है वो कॉलिंग लिखो, ताकि मुझे पता लगे। कॉलिंग वर्क, कॉलिंग, और सानिया कॉलिंग। सभी को कॉलिंग का काम करना है, किसी को जॉब नहीं लेनी। सही है। ओके, तो अभी देखो मैं आपको स्क्रीन शेयर करके बता रही हूँ कि आपको काम कैसे करना है और क्या सारी चीज़ें होगी, ठीक है। मैम अभी पढ़ाई कर रहे हैं ऋषिका। कौन सी पढ़ाई कर रहे हो ऋषिका। अच्छा, कोई बात नहीं, अब सेशन है तो अटेंड तो करना पड़ेगा।
अभी मैं आपको स्क्रीन शेयर करके आपको सारी चीज़ें समझाऊंगी। आपने अच्छे से चीज़ों को देखना है, समझना है, ताकि आपको आगे जाके कभी भी प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। स्क्रीन शेयर हो रही है, एक बार चैट बॉक्स में बता दो मुझे। ओके। हाँ यार। साक्षी जो भी है आप म्यूट कर लो, क्योंकि आपकी आवाज़ आ रही है। देखो, जिस भी पर्सन ने सबसे पहले अभी रिसेंटली जिसने भी स्टार्ट किया है उसको काम करना है सबसे पहले तो हॉट लिस्ट और कोल्ड लिस्ट। हॉट लिस्ट का मतलब होता है जिनको आप जानते हो, ठीक है। जैसे मान लो आपका कोई फ्रेंड है, अब उसको आपने वेबिनार में कैसे लेके जाना है। नॉर्मली आपने उसको कॉल करनी है, उसको आपने बोलना है कि मैंने ना एक प्लेटफॉर्म देखा है। ये कौन है, म्यूट कर लो यार। निखत जहान कौन है ये, जल्दी से कर लो। देखो, अगर आपके पास अभी लीड्स नहीं है और अभी आपने रिसेंटली स्टार्ट किया है तो सबसे पहले तो हॉट लिस्ट मतलब जिनको आप जानते हो, आपका जो फ्रेंड सर्कल है, आपके रिलेटिव फ्रेंड्स है, उनसे आपने बात करनी है। और बात क्या करनी है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो आपने उनको कॉल करनी है। कॉल करके आपने ये नहीं बोलना कि मैंने स्टार्ट कर लिया है, ठीक है। सिंपली आपने फ़ोन करके उसको बोलना है कि मैंने ना एक प्लेटफॉर्म देखा है जिसमें हम एक अच्छी जॉब भी ले सकते हैं और स्किल्स बेस पे हमें काम सिखाते हैं। तो मुझे वो काम अच्छा लगा, मुझे देखना है। और अभी ना इवनिंग में एक वेबिनार होने वाला है, तो वहाँ पे ना सारी डिटेल्स हमें प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। तो मुझे ना ज़्यादा समझ नहीं आ पाता, तुझे तो पता ही है। इस तरह से उसको ना थोड़ी उसकी अच्छी बातें बता दो कि हाँ तुझे मेरे से ज़्यादा पता है, बोलने में कोई जाता तो है नहीं, है ना। उसको बोल दो कि तू ना मेरे साथ उस वेबिनार में आएगी थोड़ी टाइम के लिए, क्योंकि ना क्या पता मुझे समझ ना आए वो तुझे आ जाए, है ना। इस तरह से उसको वेबिनार में बिठाना है। वेबिनार में बिठाने के बाद जब वो आपके साथ वेबिनार ज्वाइन करती है, क्योंकि आप उसको ये बोलते हो कि मैंने स्टार्ट नहीं किया, वरना अगर आपने बोल दिया कि मैंने स्टार्ट किया तब तो फिर वो आपसे क्या बोलेगी कि पहले तू करके देख ले फिर मैं करूँगी, है ना। तो आपने क्या करना है, उसको ये नहीं बोलना। आपने सिंपली कॉल की, उसको ये बोल दिया कि मैंने एक प्लेटफॉर्म देखा है जहाँ पे हमें जॉब के लिए स्किल्स बेस पे काम सिखाते हैं और मुझे ना उस काम को समझना है और मुझे ज़्यादा पता नहीं चला तो, और मेरी मुश्किल से सीट रिज़र्व हुई है ना। तो क्या तू मेरे साथ वेबिनार ज्वाइन करेगी और मुझे समझा देगी, है ना। अगर अच्छा लगा तो दोनों साथ में कर लेंगे। इस तरह से उसको वेबिनार में बिठाना है। जब वो वेबिनार आपका ज्वाइन करे, लास्ट में उसको पता लगता है ना, कोर्सेज़ की प्राइस वगैरह सब कुछ पता लगता है, तो आपने उसको सिंपली बोलना है कि यार यहाँ पे तो पैसे लग रहे हैं ना। उसको नॉर्मली ये बोल दिया। लास्ट में बोलना, क्योंकि वहाँ पे वेबिनार के एंड में वहाँ पे बोला जाता है कि ऑफ़र, है ना। तो आपने ये बोलना है कि चल ना एक ट्राई करते हैं, जिनसे मैंने लिंक लिए ना मैं मैम से बात करके देखती हूँ क्या ऑफ़र दे रहे हैं, है ना। उस तरह से आपने सिंपली उसको बोल देना है। फिर उसको बोलना है कि प्लेटफॉर्म तो यार बहुत अच्छा है, लेकिन स्टार्टिंग में अभी मेरे पास तो गोल्ड या किसी भी पैकेज से उसको वो बोले कि स्टार्ट करने के लिए मेरे पास नहीं है पैसे, उसको बोलो यार मेरे पास भी नहीं है ना। तो मैं एक बार मैम से बात करती हूँ। फिर आपने सिंपली उसको थोड़ी देर बाद उसको बोलना है कि मैम ने बोला है उनके पास 2 सीटें, 4 से 5 सीट बोल देना कि उनके पास ना 5 सीटें अवेलेबल है। मैम सामने वाला
ये होता है कि फ्रॉड भी हो सकता है। हाँ, इसका भी मैं आपको जवाब दूंगी। आप पहले जिन चीज़ों की मैं आपको लास्ट में सभी को मौका दूंगी, जो भी क्वेश्चन हो वो पूछ सकता है। एक बार जो न्यू पर्सन आए जिनको पता ही नहीं है, एक बार उनका सारा कुछ समझ आ जाना चाहिए। इसके लिए आप थोड़ा वेट करें, एंड में सबके जवाब दूंगी मैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, उसको आपने वेबिनार में भी बिठा दिया, आपने उसको बोल भी दिया सब कुछ, ठीक है। तो लास्ट में जब वो आपसे बोलेगा कि यहाँ पे पैसे लग रहे, तो आपने सिंपली बोल दिया कि मैं ना मैम से बात करके देखती हूँ कोई ऑफ़र होता है कि नहीं। यार प्लेटफॉर्म तो बहुत अच्छा है ना, हम कॉलिंग का भी कर लेते हैं। तो ऐसे आपने बात कर ली। उसके बाद थोड़ी देर बाद उसको बोलना है कि मैम के पास ना अभी 5 सीटें ही बची है, और उन्होंने बोला है कि अगर हमारे पास फुल अमाउंट नहीं है तो हम अपनी 1000 से सीट रिज़र्व करवा सकते हैं, और उसके बाद पेंडिंग अमाउंट के लिए हमें टाइम मिल जाएगा, और उसमें अगर हम कल परसों भी अगर अरेंज करेंगे तो हमारे पास बेस्ट ऑप्शन रहेगा कि हमें 100% कैशबैक का ऑफ़र मिल सकता है। मिलेगा नहीं, ये नहीं बोलना कि मिलेगा ही मिलेगा, मिल सकता है, तो क्यों ना ट्राई करें, है ना। तो उसको ये बोलना। फिर उसके बाद आपने बात करवा देनी है मैम से। अगर आप कंफर्टेबल अच्छे से नहीं बात कर पाते तो उसके बाद आप मैम से बात करवा देना। जो भी आपके स्पॉन्सर है उनसे बोल देना, वो आपके लिए टाइम ज़रूर निकालेंगे। तो उनसे बात करवा दोगे तो वो क्लियर कर देंगे, और आपने भी ये बोल देना है। और आपके स्पॉन्सर आप उनको फिर समझा देंगे, या फिर आप अगर समझाना चाहो तो आप उनको ये बोल सकते हो कि लाइक मैंने ना मैम से बात की थी, तो मैम ने ये बोला है कि मैं सीट रिज़र्व करवा सकती हूँ और मैं तो करवाऊँगी। उसको ये बोलो कि मुझे तो अच्छा लगा यार, मैं तो करवाऊँगी, तुझे करना है कि नहीं, क्योंकि मुझे ना मैम ने ये बोला है कि मैं ना कॉलिंग का काम भी अगर स्टार्टिंग में कर लूँगी ना, तो मैं 20 लीड्स पे भी अगर काम करती हूँ ना, 1 महीना डेली 20 लीड्स पे, तो भी मैं अच्छा कमा लूँगी। अगर मैंने नॉर्मली 10 भी लीड्स पे काम किया तो मुझे महीने की 300 लीड्स मिलेगी, और 300 में से एवरेज में अगर निकालने जाऊँ तो 10 सेल तो मैं आराम से निकाल लूँगी, क्योंकि शुरुआत में कॉन्फिडेंस होता है ना। अगर आप उस लड़की को भी बोलोगे ना कि 300 में से 10 लोग तो आराम से स्टार्ट करेंगे, वो आपको बोलेगी 300 में से 200 कर लेंगे, 100 कर लेंगे, 50 कर लेंगे, आप बोलना 10 तो आराम से करेंगे। तो हमारा ना वहाँ पे अच्छा सा पे आउट बन जाएगा, और जिनसे हम पैसे उधार लेंगे उनको हम रिटर्न भी कर सकते हैं अगर हमारे पास नहीं है ना। तो हमारे पास ये बेस्ट ऑप्शन भी है, और उसके बाद हम एक अच्छी जॉब भी यहाँ से ले सकते हैं स्किल्स को सीख के, है ना। तो मुझे तो प्लेटफॉर्म अच्छा लगा, मैं तो कर रही हूँ, तुझे भी करना है तो तू कर सकती है ना। तो इस तरह से आपने बात करनी है। और उसके बाद वो आपके साथ जब सीट वगैरह रिज़र्व करवाए तो उससे कनेक्ट रहो, मैम से बात वगैरह करवाओ उसकी, और उसके बाद उसकी फुल अमाउंट से उसकी ज्वाइनिंग करवाओ। यहाँ तक क्लियर है सभी को? अगर इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। चैट बॉक्स में बता दो, क्योंकि कैमरा तो आपने बड़ी बात मान ली है मेरी, है ना। तो चैट बॉक्स में तो एटलीस्ट एक्टिव रहो, पता लगे मुझे। क्लियर। देखो, अगर आपने ये बोला ना कि मैंने स्टार्ट कर लिया है, कोई भी चाहे आपका बेस्ट फ्रेंड ही क्यों ना हो, वो आपसे यही बोलेगा कि पहले तू करके देख ले, उसके बाद मैं कर लूँगी। क्योंकि फ्री का होता तो वो आपके साथ स्टार्ट करती, लेकिन पैसे लगे ना तो वो आपको यही बोलेगी कि पहले तू करके देख ले। इसके लिए आपको हाइप क्रिएट रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपने, पहला काम तो आपका यही है। हाँ, यही बोला है। हाँ, तो ये होता है, मैंने बोला ना, अगर फर्स्ट कॉल में आपने ये बोला ना मैंने स्टार्ट कर दिया और तू कर ले, तो वो नहीं करेगी, क्योंकि पैसा लगाए ना। फ्री में अगर सीट रिजर्व होती ना तो वो आपसे पहले उसका मैसेज स्पॉन्सर के पास आ जाता, ऐसे होता है। तो आपने ये गलती नहीं करनी है। अगर जिन्होंने नोन में काम ऑलरेडी कर लिया है उनका तो मैं कुछ नहीं कह सकती, जिन्होंने नहीं किया है ना वो करेंगे। अगर करना चाहते हैं तो वो इस तरह से बात करें, क्योंकि यहाँ पे आपकी कोई इमेज ख़राब नहीं हो रही। आपने सिंपली प्लेटफॉर्म देखा, आपने अपने फ्रेंड को बताया, आपने उसको कहीं भी फोर्स नहीं किया कि तू मेरे साथ स्टार्ट कर ही कर, तुझे आना ही आना है, नहीं। आपने सिंपली बोला तेरी मर्ज़ी है, तू मेरे साथ बस देख रही है और मुझे समझा रही है, बस इतना ही करना है, ठीक है।
और उसके बाद तो आपको पता ही है कि स्टोरी स्टेटस मार्केटिंग जो आगे जाके होती है, उससे आज नहीं तो कल बंदा स्टार्ट करता ही करता है। मेन चीज़ होती है वेबिनार को पूरा दिखाना। अगर आधा दिखाओगे तो लास्ट में जब पैसे की बारी आती है वो आधा ही देखेगा ना, तो कोई फ़ायदा नहीं है, वो वैसे ही भाग जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। उसके बाद आएगी कोल्ड लिस्ट। कोल्ड लिस्ट में क्या होता है, एक तो हो गया आपके नोन सर्कल जिनको आप डायरेक्टली जानते हो, है ना, उसका तो मैंने बता दिया। अब कोल्ड लिस्ट में आते हैं जो आपके दोस्त का कोई दोस्त है, आपके रिलेटिव फ्रेंड्स का कोई फ्रेंड है ना, जो आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट में है। तो आपने सिंपली, अगर आपने उनसे कभी मैसेज पे बात नहीं की वगैरह, कुछ भी नहीं हुआ है, तो आप सिंपली उससे भी सेम ही चीज़ करो। उसको बोलो कि यार ना मेरी ना अभी फ़िलहाल एक मैं प्लेटफॉर्म देख रही हूँ, तो मैंने सोचा तुझे भी बता दूँ, तू अगर मेरे साथ ये देखता है, क्या पता तुझे अच्छा पता चल जाए, मेरा ना इतना दिमाग चलता नहीं है। इस तरह से बोलते हो ना हम, जब सामने वाले को लगता है मेरी तारीफ़ हो रही है, उसको लगेगा कि मेरे बिना तो ये कुछ भी नहीं है ना, तो वो एटीट्यूड के साथ आपका वेबिनार देखने आएगा कि हाँ तुझे पता नहीं चलेगा, मैं तुझे बताता हूँ, है ना। इस तरह से वेबिनार में बैठाना होता है हॉट और कोल्ड लिस्ट में। आपकी ऑलरेडी, अगर मैं बात करूँ कि लीड्स आप जो बोलोगे कि मेरे पास नहीं है, लेकिन हॉट और कोल्ड लिस्ट जितने लोग हैं ना इस फील्ड में, कम से कम 50 से ज़्यादा कॉन्टेक्ट लिस्ट तो ऑलरेडी उनके पास होती ही है। और वो ऐसे लोग होते हैं जो अगर प्रोसेस सही समझा दिया ना, तो वो वैसे ही ट्रस्ट कर लेंगे आप पे, क्योंकि वो आपको ऑलरेडी जानते हैं, है ना। लेकिन गलती कहाँ पे करते हो, आप उनको आधा अधूरा प्रोसेस समझा देते हो। ये आपकी सबसे बड़ी गलती होती है, आपने ये चीज़ नहीं करनी है, ठीक है। और आपको यहाँ पे, इसमें मैं आपको 1 मिनट का टाइम देती हूँ, अगर किसी को कुछ पूछना है, क्योंकि आगे जाके आप फिर दोबारा बैक का सवाल कि मुझे उसमें समझ नहीं आया, कोई फ़ायदा नहीं होगा। जिसको कोई पूछना है आप पूछ लो, 1 मिनट का टाइम है आपके लिए, चैट बॉक्स आपके लिए ही बना है, जल्दी से पूछ लो, ठीक है। और नहीं भी पूछना है तो नो टाइप कर दो, तो फिर मैं आगे की आपको स्लाइड देती हूँ। आपको आगे और भी चीज़ें बतानी है मुझे, और जल्दी से सेशन को कवर भी करना है, तो जल्दी बता दो। नो, ओके। मेरे अकाउंट को, मेरे दोनों अकाउंट को छोड़ के इसमें पूरे 9 लोग हैं। रिप्लाई आते हैं यहाँ पे भी 5-6। आवाज़ आ रही है, एक बार बता दो। आवाज़ आ रही है सभी को, बता दो एक बार, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। ओके,
देखो, सबसे ख़ास बात मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। आपने क्या करना है, अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हो, जैसे मान लो आपने इंस्टाग्राम, यूट्यूब या फिर किसी भी फील्ड में आप लीड जनरेशन के लिए काम कर रहे हो, तो वहाँ पे आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि कोई भी इंसान अगर आपको सामने से मैसेज करके नंबर आप उसका दे कि मुझे वर्क की डिटेल्स चाहिए और मुझे ये नंबर दो, है ना, तो आपने सिंपली क्या करना है, उस 1 मिनट आप रुकना। हेलो। हेलो। हाँ मैम मैं ये बोल रही हूँ आपको कि हाँ। आप ना क्या जो आपने मेरी आज आईडी बनाई है ना, तो उसमें आप डायरेक्ट को बोल्ड करके ठीक कर दो। मैं आपको ना कल सुबह पेंट करवा दूँ। सिल्वर वाला, तभी आप मुझे आईडी का पासवर्ड देखना। और सिल्वर वाला। नहीं नहीं, हाँ सिल्वर वाला, सिल्वर वाला, हाँ सिल्वर वाला ही करवा देना। तो कल आपकी जैसे 500 आपका वो है और 300 आपका वो रिचार्ज का, तो आपको करने हैं पूरे 700-800 समथिंग करने, हो जाएगा। हाँ हाँ मैं कर दूँगी, ठीक है। तो सेशन में आओ, अभी आप मेरे सेशन के बीच में कॉल कर रहे हो। हाँ हाँ सॉरी मैम, मुझे पता नहीं था, तो मैं अभी कर देती हूँ, ठीक है ना। ओके। मैं सुबह करवा दूँगी, तो आप ओके स्टार्ट करो। ओके। ठीक है। आएगा 2 मिनट। परी म्यूट कर लो। देखो, अगर आपको कोई सामने से मैसेज करता है तो आपने उसका रिप्लाई नहीं देना है, क्योंकि क्या होगा, सामने वाला पर्सन आपसे टाइम पास के लिए मैसेज करेगा, ठीक है। उसके पास ऑलरेडी प्लेटफॉर्म है, वो आपको सिर्फ उस अपने प्लेटफॉर्म में ज्वाइन करवाने के लिए आपको मैसेज डालेगा इंस्टा पे कि अपना नंबर डाल दिया और उसको आपको बोल दिया कि मुझे ना डिटेल्स मुझे आप अपने मेरे व्हाट्सएप पे डाल दो, बट उसको स्टार्ट नहीं करना है। ये चीज़ आप याद रखना, उसको कोई स्टार्ट नहीं करना, वो सिर्फ आपका टाइम पास करेगा। आपने इन चीज़ों से बचना है, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको यहीं पे क्लियर कर रही हूँ। तो इंस्टा पे कभी भी काम करो तो इन फेक चीज़ों से बचना, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, और अगर आप इन चीज़ों में पड़े तो कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। ये चीज़ आपने याद रखनी है। दूसरी चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपको कोई इंसान ये बोलता है कि प्लेटफॉर्म तो अच्छा है लेकिन मुझे स्टार्ट नहीं करना, मैं ना आपको इसलिए मैसेज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ना मैंने भी इस फील्ड में काम किया हुआ है, बट मेरी कोई सेल नहीं निकली थी। लेकिन मैं ना अभी ऐसे प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा हूँ जिसमें अगर आप मुझे 2000 रुपये दोगे तो मैं आपकी 5 से 10 सेल निकाल के दे दूँगा, है ना। 5000 दोगे तो इतनी सेल निकाल के दे दूँगा। ऐसे ऐसे भी इस फील्ड में फेक फ्रॉड वाले लोग बैठे हैं, आपने उनकी बातों में नहीं आना है, ठीक है। और अपनी ही कंपनी का प्रोसेस फॉलो करना है और फालतू की चीज़ों में नहीं पड़ना। बिना अपनी उसकी कंप्लीट डिटेल्स के बिना आपने उसको अपनी पर्सनल डिटेल्स भी नहीं शेयर करनी, ठीक है। फेक चीज़ों से, फेक फ्रॉड लोगों से आपने बचना है, चाहे कहीं भी आप काम कर रहे हो इस फील्ड में, क्या कहीं भी। आपने लीड्स गुरु ज्वाइन किया, सबसे अच्छी बात इसका थैंकफुल रहो कि आपको सारी चीज़ें अच्छी मिली, आपको आईडी पासवर्ड मिला, आपके साथ फ्रॉड नहीं हुआ, ये सबसे अच्छी बात है। यहाँ तक थैंकफुल रहो, आगे जाके सब अच्छा ही होगा आपके साथ, ठीक है। मुझे ये बताओ कितने लोगों को यहाँ पे जॉब चाहिए, जो जॉब के लिए आए हैं उनके लिए मैंने स्पेशल ये स्लाइड बनाई है, जिनको जॉब लेनी है। मैं
मैसेज कर चैट बॉक्स में मुझे हाय का जो भी यस टाइप कर दो। मैं उनको बताती हूँ कि आप यहाँ पे 20 से 25 हज़ार की जॉब भी ले सकते हो। वो कैसे लेनी है वो मैं आपको बताती हूँ। आपके पास ऑलरेडी पैकेज है, पैकेज सिर्फ बेचने के लिए नहीं बना है। अगर पैकेज के 6,000 12,000 ये जितने पैसे लग रहे हैं ना, वो टाइम पास नहीं है। उस पैकेज को जाके खोलोगे ना, तब आपको पता लगेगा कि उस पैकेज की वैल्यू क्या है, तब आपको समझ आएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, जॉब अगर आपको लेनी है तो यहाँ पे आपके पास सबसे पहले मार्केटिंग की नॉलेज होनी चाहिए, जिसका कोर्स आपको आपने आईडी जो बनाई है आपको मिली है, उसमें आपको मार्केटिंग का कोर्स मिला हुआ है। अगर आप कॉलिंग नहीं करना चाहते या कल को अगर आप लीड्स पे काम करते हो तो आप नहीं भी करना चाहो, फैमिली इशू जो भी है आपका, तो आप यहाँ पे जॉब भी ले सकते हो, जिसमें आप बेसिक चीज़ें सीख लेना, मार्केटिंग की कंप्लीट नॉलेज रख लेना, फेसबुक ऐड कैसे रन होता है, क्या होता है, इसका कोर्स भी आपको मिला हुआ है। वहाँ पे वो कोर्स भी आप कंप्लीट कर सकते हो। और इजीली इंटरव्यू को कैसे क्रैक करना है उसका भी आपको वहाँ पे कोर्स मिला है। जिसने भी गोल्ड से स्टार्ट किया, जिसने सिल्वर से स्टार्ट किया, उनके पास ये पैकेज है। अगर उनको पता नहीं है या नहीं समझ आता तो वो अपने स्पॉन्सर से जाके मैसेज करके पूछ सकता है, वो आपको उस कोर्सेज के बारे में बता देगा कि ये कोर्स आपको कहाँ पे मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले आएगा मार्केटिंग की नॉलेज होनी चाहिए, दूसरा फेसबुक की नॉलेज होनी चाहिए, तीसरा अगर आप जॉब के लिए आपके पास ऑफर आ गया जॉब का कि हाँ 1 घंटे में 1200-1500 मिल रहा है पार्ट टाइम में, या फिर आप 20 से 25 हज़ार की अर्निंग को भी जनरेट कर सकते हो, तो सबसे पहले जॉब के लिए अप्लाई करोगे और आपका इंटरव्यू होगा। अब देखो, इंटरव्यू जब होता है आपको पता ही नहीं है कैसे क्रैक करना है, तो आप वहाँ पे लॉस खा जाओगे, है ना। तो आपको जॉब का भी वहाँ पे कोर्स मिला है कि इजीली आप जॉब को कैसे क्रैक कर सकते हो, उसका इंटरव्यू सारा कुछ दिया है, आप वहाँ पे सीख सकते हो। लास्ट आपका यहाँ पे लीड जनरेशन भी है। लीड जनरेशन में आपने क्या करना है, अगर आप लीड जनरेट करते हो, मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे एक चीज़, लीड जनरेशन जब आप करते हो आप अपने बिजनेस के लिए भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप यूज़ नहीं भी करना चाहो तो आप यहाँ पे लीड सेल भी कर सकते हो। आप जितनी लीड्स आप बाय कर सकते हो उतनी आप सेल भी कर सकते हो, और उन लीड्स का यूज़ करके आप अच्छा कमा भी सकते हो। आपके पास दोनों ऑप्शन है। अगर आप चाहो कि मुझे लीड्स पे काम करना ही नहीं है, मुझे तो लीड सेल करनी है, तो सेल का भी ऑप्शन है। लेकिन अगर आपको फेसबुक ऐड का पता नहीं होगा, मार्केटिंग का पता नहीं होगा, कुछ भी नहीं पता होगा, तो लीड्स भी कहाँ से आएगी, है ना। तो सबसे पहले तो मैं कहती हूँ कि अगर कॉलिंग कर रहे हो अच्छी बात है, लेकिन कॉलिंग के साथ साथ ना आपने कोर्स पे भी ध्यान देना। 1-1 घंटा कोर्स को देखो, सुनो, उसमें क्या क्या चीज़ें आपको बताई गई है, आपको सब कुछ वहाँ पे दिया गया। आप इधर उधर जो जाते हो ना, मुझे ये समझ नहीं आता, मुझे ये समझ नहीं आ रहा, एक बार कोर्स खोल के देख लो, सब कुछ पड़ा है वहाँ पे। और जॉब, अगर आपके पास सारी स्किल्स है ना, और जॉब को कैसे लेना है मैं आपको ऐप्स के बारे में भी बताऊंगी जब आप अच्छे से काम करोगे, है ना। ऐप्स के बारे में बता दूंगी जहाँ पे आपको बहुत सारे दिन में इतने ज़्यादा जॉब के लिए ऑफ़र आएंगे ना, आप अप्लाई करके थक जाओगे। लेकिन वही बात अटक जाती है, अगर स्किल्स ही नहीं होगी तो ऑफ़र का भी कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है, तो जिनको जॉब लेनी है ना अच्छी सी पार्ट टाइम में, वो ले सकता है यहाँ पे। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। वो अच्छी कब होगी, जब आप कॉलिंग करोगे, जब आप मार्केटिंग की प्रॉपर नॉलेज लोगे, है ना, और इम्प्लीमेंट करो। अगर आप किसी के सामने अच्छे से बोल पा रहे हो, किसी के सामने अपनी बात रख पा रहे हो, तो मतलब आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है। लेकिन अगर आपके अंदर डर बैठ गया है, मुझसे नहीं होगा, मुझसे ये भी नहीं होगा, वो भी नहीं होगा, तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, है ना। तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। अगर आप कोर्स को कंप्लीट करना चाहते हो, जॉब को लेना चाहते हो, कुछ भी चीज़ें हो, आप मुझसे भी कनेक्ट कर सकते हो। मेरा भी ग्रुप में नंबर है, आप मुझे मैसेज डाल सकते हो कि अगर आपको कॉलिंग नहीं भी करनी हो तो आप जॉब ले सकते हो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, तो मुझे मैसेज डाल दो यस का चैट बॉक्स में। देखो, ये ना फील्ड आपको बहुत कुछ देती है।
आप कॉलिंग देख के जाओगे कोई फ़ायदा नहीं है। इस फील्ड में जब आपको वेबिनार में इतना कुछ दिखाया था कि आप यहाँ पे जॉब ले सकते हो, आप यहाँ पे पीआर भी ले सकते हो अगर आपके पास अच्छी नॉलेज है, अगर आपके पास इंस्टाग्राम खुद का है, उसको आप ग्रो कर सकते हो। इंस्टाग्राम का भी तो कोर्स आपको दिया गया है ना, आपके जो भी आपके पास आईडी है उसमें इंस्टाग्राम का भी कोर्स है, कंटेंट कैसे क्रिएट करना उसका भी कोर्स है, सब कुछ दिया है। बस उस अब जैसे मान लो आपने पैकेज तो बाय कर लिया है ना, लेकिन अगर उसको बंद करके रखोगे ना तो कहाँ तक काम आएगा आपके, कोई फ़ायदा नहीं है। आपने सिंपली उस कोर्स को खोल के भी देखना है कि हाँ उसमें ये चीज़ें हैं, मुझे देखनी है, मुझे पढ़नी है, उसको समझनी है। और सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा, उसको सुनो, इम्प्लीमेंट करते जाओ। एक दिन में रिज़ल्ट किसी को नहीं आता, लेकिन लगातार मैं कहती हूँ 21 दिन तक तो करो। इंस्टाग्राम का तो एल्गोरिज़म भी ये बोलता है कि एटलीस्ट 21 दिन तक तो करो। अगर 21 दिन रेगुलर पोस्ट कर रहे हो और वहाँ पे भी अगर आपको रिज़ल्ट ना आए तो आप मुझे आके बताना, ठीक है। अब देखो, जिनको कॉलिंग वर्क करना है, सबसे पहली चीज़ तो आपको कंपनी की पूरी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। कंपनी कब स्टार्ट हुई थी, क्या कंपनी की सर्विस है, क्या प्रोवाइड कर रही है वो, कोर्स अगर आप बेच रहे हो तो कोर्स में डिटेल्स, कोर्स क्या है, कोर्स के अंदर क्या मिल रहा है उनको। अगर आप बोलोगे कि आपको खुद पे भी भरोसा नहीं होगा जब तक आप कोर्स को नहीं देखोगे, ये मैं लिख के देती हूँ। क्योंकि यहाँ पे कई बार क्या होता है ना, आपको तो पता है कि मैंने कोर्स ले लिया, ये सामने वाला कोर्स ले ले, मुझे पैसे मिल जाए, दैट्स इट, आपको इतना ही है। लेकिन जब आप कोर्स को देखते हो, उसको समझते हो, उसकी डिटेल्स पूरी चेकआउट करोगे ना, तब आपको पता लगेगा कि इस कोर्स का 6,000 12,000 ये क्यों लग रहा है, ऐसा क्या दिया है इसने। तो जब खोलोगे तो पता लगेगा। और कोर्स की कंप्लीट डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए, उसका क्या प्रोसेस है, उसकी प्राइस कितनी है, उसका कमीशन कितना है, उससे उसको बेनिफिट कितना होगा, सब कुछ आपको नॉलेज होना चाहिए। अगर कल को आपने कॉलिंग भी अच्छी कर ली है ना, आपने उसको वेबिनार में भी बिठा दिया, सब कुछ कर दिया, अगर कोई पर्सन आपसे ये बोल दे कि मुझे ना सिल्वर से स्टार्ट करना है या गोल्ड से स्टार्ट करना है, तो अच्छा मैम मुझे ये बताओ कि गोल्ड में मुझे कौन कौन से कोर्स मिलेंगे, मैं ना वेबिनार को ठीक से मुझे समझ नहीं आया, आप मुझे एक बार बताओगे। फिर अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो कहाँ जाओगे आप, पता ही नहीं है कि कोर्स में क्या मिल रहा है, आपको इतना ही पता है कि इतना कमीशन मिलेगा अगर ये स्टार्ट करेगा, तो इससे ज़्यादा आपने देखा ही नहीं। तो नॉलेज रखना सीखो, स्टार्ट करो, आपके पास कंप्लीट नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और इसका एक फ़ायदा भी है, अगर आपके पास नॉलेज कंप्लीट होगी ना, तो उससे क्या होगा, आप इस फील्ड में बैठे नहीं रहोगे और टिक के रहोगे। काफ़ी लोग ऐसे होते 4 दिन देखा गए, क्योंकि उन्होंने उतना ही देखा, ऊपर ऊपर से देख लिया, कॉलिंग करनी है कॉलिंग कर ली, अगर रिज़ल्ट नहीं आया चलो चलते, ये सब फेक है, ये फ्रॉड है, ऐसे मेरे तो पैसे लॉस हो गया। कहाँ से लॉस हुआ, आपने अंदर देखा ही नहीं है ना। 2 दिन कोई स्कूल जाके पास नहीं हो जाता। तो आप भी इतना सोचो कि इतने सालों तक आप स्टडी करते हो और वहाँ पे इतना टाइम इतना पैसा लगा के भी आप गारंटी से नहीं चलते कि मेरे को जॉब मिलेगी। तो यहाँ पे अगर कुछ नहीं हुआ तो एक्सपीरियंस तो होगा, और कहाँ से होगा अगर आपने सीखा ही नहीं है। तो सीखने पे ज़्यादा ध्यान दो, क्योंकि मेरा मानना ये है कि अगर किसी भी फील्ड में अगर आप ग्रो करना चाहते हो ना, पहले तो कम्प्लीटली नॉलेज लो, अपने काम पे फोकस करो, उससे प्यार करो, है ना। जो चीज़ें आपको मिली है उसको थैंक्सफुल रहो। आप इस चीज़ से रहो कि आपके साथ फ्रॉड नहीं हुआ, आपको सारी चीज़ें मिली जो हमने आपको बताई थी। हम चाहते तो आपके 6,000 7,000 लेके ब्लॉक कर देते आपको, क्या फ़ायदा। हम आपकी इतनी हेल्प क्यों करते, हम तो आपको जाने देते, है ना। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। और एक चीज़ और, अगर आपके साथ कल को कोई स्टार्ट करता है, कोई भी पर्सन, तो आपने उसकी प्रॉपर हेल्प करनी है। अगर आपने नहीं करी ना उसकी हेल्प, तो फिर आपका कोई फ़ायदा नहीं है। आप इस फील्ड में फिर इसीलिए आए हो कि पैसे कमाओ और जाओ। अब हमें तो आपसे प्रॉफिट हो गया ना एक बार, अब हम आपको सेशन क्यों दे रहे हैं,
आप हम तो आपको बोल सकते हैं जाओ ट्रेनिंग अटेंड करो, मिल रही है आपको ग्रुप में ट्रेनिंग मिल रही है सारी टेलीग्राम चैनल पे कंपनी से, आपको कोर्स भी दिया गया है, जाओ जाके सीखो, है ना। हम तो आपको ये भी बोल सकते हैं, लेकिन हम आपको अपना टाइम दे के यहाँ पे समझा रहे सिखा रहे, तो आपने भी इस चीज़ का ध्यान देना है कि आपको कम्प्लीटली नॉलेज, अगर हम आपको ये बोलते हैं ना कि आप इस चीज़ पे ध्यान दो, ये सीखो, तो ये मत सोचो कभी कि ये तो बस ऐसे ही बोल रहे हैं, हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमने भी एक टाइम पे बहुत पापड़ बेले हैं। अगर आज की डेट में ना, अभी मैं जो ये सेशन जो दे रही हूँ ना, मैंने कुछ नहीं सीखा, मैंने कुछ याद करके, मैंने कुछ देख के मैं नहीं आई हूँ यहाँ पे, मैंने स्लाइड बनाई है बस और मैं बोल रही हूँ, ठीक है। तो आपने इस चीज़ का ध्यान देना है। अब मुझे ये बताओ कि यहाँ तक सभी को क्लियर है? अगर कॉलिंग के रिलेटेड, जैसे देखो सेशन तो आपको 11 बजे मिल ही रहा है ना सभी को, तो आप मुझे ये बताओ कि अगर कॉलिंग में किसी को प्रॉब्लम आ रही है कि मुझे कॉलिंग समझ ही नहीं आई या कुछ भी नहीं आया, तो मुझे पूछ लो, क्योंकि मैं यहाँ पे कॉलिंग के रिलेटेड ये बता रही हूँ यहाँ पे कि अगर कॉलिंग कर रहे हो तो ये डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए, आपको इस चीज़ का पता होना ही चाहिए। क्योंकि अगर आपने छोटी सी भी गलती कर दी ना, काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि 100% सही नहीं कर पाते। इस फील्ड में ऐसा होता है 99%, मैं कहती हूँ वेबिनार भी सही दिखा दिया, बंदा पेमेंट करने के लिए भी रेडी हो गया, आपने स्कैनर भेज दिया, वहाँ पे भी आपकी गलती हो जाती है। पता है क्या होता है, आपको बंदे ने बोल दिया मुझे इस पैकेज से स्टार्ट करना है, और आप फिर डायरेक्टली पता है क्या बोलते हो, आपने स्कैनर भेज दिया, डिटेल्स भेज दी, हाँ आप कर दो। वो नहीं करेगा, उसको करना था लेकिन वो आपकी एक गलती से नहीं करेगा। क्योंकि जब आप उसको ये बोलते हो ना कि ये लो आप मेरा स्कैनर, आप जल्दी पेमेंट कर दो, मैं आपको आईडी बना के देती हूँ, ऑफ़र नहीं है, इतना ही है, वो सोचेगा कि आप पैसे लेने की फिराक में हो। वहाँ पे क्या होता है, जब वो बंदा, उसको क्या लगेगा, आपने उसको स्कैनर डायरेक्टली सेंड किया, आपको सिंपली उसको बोलना है कि डियर देखो, जब वो पेमेंट करने के लिए रेडी हो तो आपने बोलना है कि देखो मैं भी अभी हुई हूँ, मतलब मुझे समझ नहीं आया आप जो बोल रहे हो। आपको मैं ये बोल रही हूँ कि आपने सिंपली, अगर आपको कोई बोले कि पेमेंट तक भी रेडी हो जाए ना बंदा, तो वो बोले कि मुझे ना ऑफ़र में करना है, मैं आपको पेमेंट कर रहा हूँ, इतना कितना प्राइस है, वो है, ये सब कुछ अगर आपको बोल दे, तो आपने सबसे पहले उसको ये बोलना है कि डियर देखो मेरे पास ना 150 से ज़्यादा लोग हैं, अब देखो मैं सिर्फ 10 सीरियस लोगों को ये सीट देना चाहती हूँ या चाहता हूँ, जो सीरियस होगा मैं उसी को दूँगी। अब देखो आप मुझे पेमेंट तो कर दोगे, है ना, मैं आपको 100% कैशबैक वाली सीट भी दे दूँगी जिसमें आपको रिफ़ंड हो सकता है ना। कल को अगर आप काम ना करो तो फिर मेरी तो सीट खाली जाएगी ना। अब मैं पैसा नहीं देखती, मैं सामने वाले के अंदर पोटेंशियल देखती हूँ कि आप कर सकते हो या नहीं कर सकते। तो आप मुझे पहले तो वैलिड रीज़न बताओ कि आप इस फील्ड में इस काम को क्यों करना चाहते हो, और उसके बाद उसको डिटेल्स दो, उसको बताओ कि इस फील्ड में यहाँ पे ये काम होता है। अब देखो मेरे पास ऑलरेडी पेमेंट आई हुई है ना, तो फिर वो बंदा या बंदी जो भी होगा वो आपसे बोलेगा कि मैं ना सीरियसली काम करना चाहता हूँ, तो उसको बोलो कि डियर देखो अगर तो आप सीरियस हो तो मैं आपको सीट दे देती हूँ, ठीक है। उसके बाद आपने स्कैनर भेजना है, तब उसको लगेगा कि आप पैसे के पीछे नहीं भाग रहे, आपको सीट उन्हीं लोगों को, जैसे हम कॉलिंग पे भी बोलते हैं ना, मुझे सीरियस लोगों की ही नीड है, मुझे सीरियस पर्सन को ही वेबिनार लिंक देना है, मुझे क्योंकि हाइप क्रिएट शुरुआत से ही हम करते आते। तो स्कैनर भेजने के टाइम पे, जब पेमेंट के टाइम पे आप अपनी वो हाइप भूल जाते हो ना, तब गलती हो जाती है। तो ये चीज़ें नहीं करनी है आपने, ठीक है, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। कॉलिंग में आपको मैं और भी चीज़ें बताऊँगी, यहाँ तक क्लियर है, एक बार बता दो मुझे। और किसी का कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो पूछ लो, आगे की मैं स्लाइड आपको ज़रूर दूंगी, तो जल्दी से बता दो। क्लियर? और
आप लोग सभी लोग मुझे यहाँ पे मैम प्लीज़ एक बार बता दो, मैं अभी आई हूँ। आप एक बार होल्ड रखना। आप जितने भी लोगों एक बार मुझे जो भी पूछना है वगैरह पूछ लो, क्योंकि अभी मैं 2 मिनट आपका टाइम लूँगी। मुझे वेबिनार का लिंक शेयर करना है। अभी 10 मिनट बाद वेबिनार है, तो आप थोड़ा वेट करना। हाँ, और जिनको भी 8 PM का वेबिनार जिन्होंने सेंड नहीं करा है वो जाके कर लो, क्योंकि बाद में टाइम नहीं है। जो वही क्या बोलता है अकाउंट चालू जिसकी अपनी कल होगा तेरा, कल वो कर लेना पूरा तेरा अकाउंट। ये जिसका मोबाइल ये 5G कौन है, आप अपना वो म्यूट रख लो, आपकी आवाज़ आ रही है। अभी मैं अपनी दोबारा से स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। आप मुझे बता देना स्क्रीन शेयर हो रही है या नहीं, ठीक है। और जितने भी लोग हैं जिनका अगर वेबिनार लिंक शेयर जिन्होंने नहीं कर रखा वो एक बार कर लो, ठीक है। यहाँ पे मुझे बता दो, वहाँ से डिस्कनेक्ट हो रहा है बार बार। यहाँ पे बता दो स्क्रीन शेयर मैं करूँगी अभी, तो मुझे कंफर्म एक बार बता देना कि शेयर हो रही है या नहीं, ठीक है। ओके,
अभी देखो आपने कॉलिंग लीड्स पे कैसे काम करना है। अगर आप कॉलिंग पे काम कर रहे हो तो उनके लिए आपने अलग ऑडियो बनानी है, और जिनके आपने ऑलरेडी उन्होंने व्हाट्सएप पे आपको डायरेक्टली मैसेज किया तो उनके लिए आपने एक अलग ऑडियो बनानी होती है। दोनों में सेम ऑडियो यूज़ नहीं करनी है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास कॉलिंग के लिए अलग से हमें लीड्स आती है, जैसे फॉर्म्स ऐप पे, है ना, तो वहाँ पे और यहाँ पे दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। तो आपने दोनों चीज़ों को अलग अलग डिवाइड करके रखना है। जैसे नॉर्मली अगर मैं बात करूँ, अगर आपको कॉलिंग वहाँ से मिल रही है तो आपने क्या करना है, फॉर्म ऐप पे अगर आपको मिल रहे हैं तो आप उनको कॉल करते हो, सिंपली आप उनसे बात करते हो, नंबर सेव करवा लिया, है ना। लेकिन काफ़ी लोग ऐसे होते हैं अगर आपका कॉल नहीं उठाते तो आपने उनको क्या बोलना है, एक रिकॉर्डिंग बना लेनी है कि हेलो डियर, मेरा आपने ना वर्क फ्रॉम होम के लिए फॉर्म फिल किया था, मैंने ना आपको कॉल भी की थी बट आपने कॉल रिसीव नहीं करी। ये फॉर्म शुरुआत का चेंज होना चाहिए, और बाकी आपने वही कि मेरा नाम ये है, मैं इतना इस फील्ड का नाम ये है, वो है, जो भी है, शुरुआत का फॉर्म आपका चेंज होना चाहिए। और अगर आपको डायरेक्टली कोई व्हाट्सएप पे मैसेज डाल रहा है तो उसके लिए अलग होना चाहिए कि वहाँ पे ओके डियर, मेरा नाम ये है, आप मेरा नंबर सेव कर लीजिए। उसके लिए एक अलग ऑडियो, 2 ऑडियो आपकी अलग होनी चाहिए, दोनों। यहाँ तक ये चीज़ें आपको, काफ़ी लोग यहाँ पे ये लोग गलती करते हैं, तो ये चीज़ें आपने नहीं करनी है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे भी बता दो, कोई आप मुझे चैट बॉक्स में बता दो कि क्लियर है या नहीं है आपको। क्लियर है। और इंस्टाग्राम पर जो मैसेज आते हैं मैम उनको क्या रिप्लाई दे, बताए कंपनी के बारे में कितना बता। देखो, अगर आपको कोई इंस्टाग्राम पे मैसेज डायरेक्टली डालता है कि काम क्या है, वर्क क्या है, तो आपने उसको वहाँ पे कुछ भी नहीं बताना, उनको सिंपली बोल देना। अगर आप ऑडियो भेज दो या फिर उनको आप मैसेज डाल दो कि डियर मेरे पास बहुत सारी रिक्वायरमेंट आती है, तो मैं पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग हम इंस्टा पे उनको कोई भी डिटेल शेयर नहीं कर सकते, बिकॉज नंबर सेव के बिना हमें लिंक प्रोवाइड करने का यहाँ पे मना किया हुआ है। आप कुछ भी बोल सकते हो उनको, या फिर सिंपली बोल दो डिटेल्स के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, और अपना वहाँ पे नंबर डाल दो, वो आपको व्हाट्सएप पे मैसेज कर देगा। इस तरह से आपने करना है। आपने कुछ भी हो जाए, आपने उसको वहाँ पे रिप्लाई नहीं देना है। अगर आपने कंपनी का नाम भी बोल दिया ना, मैं तो मना करती हूँ सबको, कंपनी का नाम तक नहीं बोलना है आपने, ठीक है। ये चीज़ें कई लोग गलती करते हैं। वहाँ पे लोग क्या करते हैं, कंपनी का नाम गूगल पे सर्च कर लिया, पैकेज देख लिया और चले गए, आएगा भी नहीं वो इंसान, दिखेगा भी नहीं कभी। आपने ये चीज़ें नहीं करनी है, ठीक है। मैम बहुत से लोग बुक करते हैं कि यही बता दो। देखो, जो आपको बोलते हैं ना यही बता दो, 10 मिनट बाद ये एंड होगा, दोबारा ज्वाइन कर लेना, ठीक है। बहुत से लोग बोलते हैं कि यही बता, आपने देखो वहाँ पे नहीं बताना है, चाहे मर्जी जो हो। उसको बोलो कि डियर अगर आप वर्क को लेके इंटरेस्टेड हो, पार्ट टाइम में वर्क करके एक अच्छी इनकम को क्रिएट करना चाहते हो, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, और सॉरी टू से मैं आपको यहाँ पे डिटेल शेयर नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ पे देखो अगर जो बंदा सीरियस होगा वो आपके व्हाट्सएप पे आ जाएगा, जो सिर्फ आपको यहाँ पे टाइम पास के लिए आया है वो वहीं से चला जाएगा। फालतू को उसको व्हाट्सएप पे लाके क्यों ब्लॉक करना है ना। तो ये चीज़ों का ध्यान रखो, क्योंकि काफ़ी लोग ना इंस्टा पे, मेरे पास भी बहुत लोग आते हैं सिर्फ टाइम पास के लिए, तो मैं उनको सिंपली वहीं पे बोल देती हूँ। अब देखो मेरे पास लीड्स आती है ना जो इंस्टाग्राम से जो आती है, अब मैं उन सभी को वहाँ पे क्या करना है, सभी लोग मुझे जो मैसेज करते हैं, अब मुझे पता है सभी लोग तो मुझे नहीं बोलते होंगे ना कि मुझे काम स्टार्ट करना है, या फिर मैं सभी को बोलती कि मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करो, सभी लोग तो नहीं करते। तो क्या मैं सभी को इंस्टा पे बताने लग जाऊँ? क्यों बताना है, क्यों टाइम वेस्ट करना है। जो बंदा सीरियस ही नहीं है, जो बंदा एक एफर्ट नहीं डाल रहा नंबर सेव करके व्हाट्सएप पे आने का, आपको क्या लगता है वो डिटेल्स आप भेजोगे वो देखेगा भी? वो नहीं देखेगा। ये चीज़ें होती है हमारे साथ, आपने ये चीज़ें नहीं करनी है, ठीक है। अभी देखो सबसे मेन चीज़ है इंस्टाग्राम पे काम कैसे करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो डेली पोस्ट करनी है, ठीक है, और अपना कंटेंट
आपको पहले तो देखना है कि आपका कंटेंट कैसा है। अगर आपका कंटेंट वैल्यू नहीं दे रहा, आप सिर्फ फालतू के कंटेंट डाल रहे हो जिसका कोई मतलब नहीं है, तो आप चाहे मर्जी 21 दिन के आप 2 महीने डाल दो, कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। और आपने डेली रील डालनी है, डेली एटलीस्ट 2 तो डालो, ज़्यादा नहीं पर 2 डालो, ठीक है। और सिंपल सा काम है, जो रील आप इंस्टा पे डाल रहे हो वो आप फेसबुक से कनेक्ट कर लो इंस्टा को, वो फेसबुक पे ऑलरेडी ऑटोमेटिक डल जाएगी। उसके बाद उसको आपने यूट्यूब पे भी डाल देना है, ठीक है। आपने इतना सा काम करना है, तो इतना तो आप कर ही सकते हो, है ना। तो उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, स्पैम, फेक, फ्रॉड, ये सारी चीज़ें आपने नहीं करनी, क्योंकि काफ़ी लोग ना यहाँ पे गारंटी इनकम बोलते हैं। जो लोग न्यू पर्सन आए, जो भी न्यू लोग जिन्होंने ज्वाइन करा है ना, उनको मैं एक चीज़ बता देती हूँ, इस फील्ड में काफ़ी लोग क्या करते हैं, वहाँ पे क्लियरली लिख लेते हैं आप 20,000 कमा लोगे, आप 25,000 कमा लोगे, आप 30,000 कमा लोगे, कोई फ़ायदा नहीं है। आप 4 रील डालो, पाँचवीं अगर वायरल भी जा रही होगी ना, इंस्टा सस्पेंड, चाहे मर्जी 10 अकाउंट बना लो, 2-2 दिन में सारे बंद होंगे। तो आपने उस इंस्टाग्राम की जो पॉलिसीज़ है उसको देख के ही काम करना है। इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि सबसे पहले तो आपने कोई भी वहाँ पे गारंटी इनकम नहीं बोलनी। आपका कंटेंट होना चाहिए कि लाइक आप यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम की अगर तलाश में हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको डिटेल शेयर कर दूँगी। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हो तो आप मुझे मैसेज कर लो। इस तरह से एक नॉर्मल कंटेंट, ना तो पैसा दिखना चाहिए, ना पैसा लगाने वाला होना चाहिए, ना इतना कमा लोगे ये भी नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए, सिंपल पोस्ट होनी चाहिए। अब देखो, आप सोचोगे कि कंटेंट मिलेगा कहाँ से अगर हमारे पास ये, तो सबसे पहले तो आप ये सोचो कि ऐसा क्या है जो आप डेली कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पे देखो, कंटेंट का मतलब सिर्फ इतना नहीं होता कि आपने बस एक मजबूरी में बनाया और डाल दिया, डेली मजबूरी में बना के डाल रहे हो, ऐसे मत करो। खुशी से करो जो भी कर रहे हो, है ना। अगर करना ही है तो अच्छे से करो। तो आपने क्या करना है कि जो भी आप बना रहे हो ना, उसको सिंपली वहाँ पे पोस्ट करना है। तो आप चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हो। पहले आप सोचो कि मैं डेली क्या कर सकती हूँ। अगर आप कॉलेज जा रहे हो तो कॉलेज जाते हुए आप वीडियो बना सकते हो, तो आप वहाँ पे बना के डाल देना, है ना। और अगर आप चाहते हो कि मैं हाउस वाइफ हूँ, मैं घर से काम करती हूँ, तो आप बाहर जाने की गलती मत करना, क्योंकि 2 दिन बाहर जाके वीडियो बना लोगे, तीसरे दिन घर पे बैठना है। तो ऐसा काम ढूंढो, जैसे घर का काम है तो आप घर का करो, वो आपका कंटेंट होना चाहिए। कोई स्टूडेंट है, बाहर जा रहा है, कॉलेज जा रहा है, स्कूल जा रहा है, उसका वो कंटेंट होना चाहिए। अगर कोई हाउस वाइफ है उसका अलग होना चाहिए। अगर कोई जॉब वाला पर्सन है तो उसका कंटेंट भी अलग होना चाहिए। ये सारे फॉर्मूले होते हैं और उस हिसाब से आप चैट जीपीटी से पूछो, बोल सकते हो सिंपली कि मुझे वर्क फ्रॉम होम के लिए स्क्रिप्ट चाहिए जो इंस्टा और यूट्यूब के लिए सेफ़ हो, और मैं जैसे मैं मान लो मैं घर का काम करती हूँ, मुझे उस हिसाब से एक इमोशनली 4 लाइन की मुझे स्क्रिप्ट चाहिए, और लास्ट की लाइन में लिखा होना चाहिए कि डिटेल्स के लिए मुझे यस टाइप करो या फिर कमेंट में यस लिखो। तो वो आपको 5 या 10-12 स्क्रिप्ट आप बोलोगे वो दे देगा, ठीक है। स्क्रिप्ट का काम ख़त्म। आपने कॉपीराइट कंटेंट, दूसरा कंटेंट किसी और का यूज़ नहीं करना है। अगर मैंने कोई कंटेंट बनाया, आपने सेम मेरा बना दिया, कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो ये सारी चीज़ें आपने नहीं करनी है। आपका कंटेंट ओरिजिनल होना चाहिए, आपका खुद का होना चाहिए। आप अब देखो, किसी को कॉपी करना गलत नहीं है, लेकिन सेम थ्योरी यूज़ करोगे, जो वो करेगा आप सेम करोगे, तो उसमें और आप में क्या फ़र्क होगा। फिर तो वो लीड्स उसको मिलेगी, वो आपको फिर क्यों मैसेज करेंगे, है ना। तो ये चीज़ें होती है। जिन्होंने न्यू स्टार्टअप लिया है इंस्टाग्राम पे, उनको ध्यान होना चाहिए इन सारी चीज़ों का, क्योंकि यहाँ पे देखो काम तो सभी लोग कर लेंगे। मैं कहती हूँ 1 महीने बाद जितने लोग यहाँ पे देख रहे सुन रहे हैं ना, काफ़ी लोग छोड़ के भी जाएंगे, हम ही मिलेंगे आपको यहाँ पे। और जितने लोग सीरियसली वर्क करेंगे ना, उनको मेरी बात याद आएगी। आप खुद देख लेना, आपको पता लग जाएगा कि हाँ मैंने सही बोला था, ठीक है। क्योंकि काफ़ी लोग सिर्फ देखने आते हैं, 4 दिन कर लिया, देख लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ेगा, है ना। तो ये चीज़ें आपने नहीं करनी है। और अभी देखो मैं आपको चीज़ बताती हूँ, हाईलाइट आपने किस तरह की रखनी है।
वहाँ पे भी लोग गलती करते हैं। अगर आपको कोई टीममेट के रिव्यू वगैरह आ रहे हैं, सिंपली आपको हाईलाइट का क्या रखनी चाहिए, या तो कंपनी की कोई सर्टिफिकेट डाल सकते हो। मैंने तो खैर ये भी नहीं डाला, मैं सिर्फ कितना डालती हूँ, अगर किसी का रिव्यू है और रिव्यू में सिर्फ उसने इतना बोला है कि हाँ हम यहाँ पे अपनी लाइफ चेंज कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम कर रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, मुझे अच्छा यहाँ पे प्लेटफॉर्म मिला, इतना ही रिव्यू होना चाहिए। रिव्यू में भी पैसे की बात नहीं होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि कोर्स के रिलेटेड बात नहीं होनी चाहिए, पैसा लगना वो नहीं होना चाहिए, नहीं, आपका वहाँ पे इंस्टा पे तो होना ही नहीं चाहिए, चाहे मर्जी जो हो। आपको जो सारी चीज़ें जो मिल रही है ना, वीडियो वगैरह स्क्रीनशॉट, वो आप व्हाट्सएप में यूज़ करो। और व्हाट्सएप पे भी ऐसे यूज़ करना है, अगर किसी की पेमेंट की स्क्रीनशॉट आपको आई है, और जैसे मान लो रात को किसी की पेमेंट की स्क्रीनशॉट आई है, आपने वो स्क्रीनशॉट लेके रखा, सुबह आपने 10 लोगों को कॉलिंग पे वेबिनार के लिए इनवाइट किया, उन्होंने आपका नंबर सेव किया और आपने वो स्क्रीनशॉट डाल दिया कि वन मोर टेक एक्शन, या फिर ऐसा कुछ डाल दिया स्टेटस पे, उस बंदे को पहले ही पता लग जाएगा यहाँ पे पैसा लग रहा है, वो वैसे ही भाग जाएगा बिना वेबिनार देखे। वो पहले ही आपको मैसेज डाल देगा कि इसमें पैसा लगेगा, मुझे पता है, मुझे नहीं करना। तो वो स्क्रीनशॉट किस लिए होते हैं, आप स्क्रीनशॉट रखो, कब उसको यूज़ करना है, जब वो वेबिनार देखे और उसको स्क्रीनशॉट भेजो कि सिर्फ इतनी ही सीट बची, मेरे पास ऑलरेडी पेमेंट आई हुई है, किसी ने तो मुझे पहले ही सुबह वेबिनार से पहले ही मुझे पेमेंट कर दी थी। इस तरह से आप उसको बोल सकते हो, है ना। आपने वहाँ पे क्या डालना है, जब कोई बंदा आपको वेबिनार के लिए आप कॉल करते हो ना, उस टाइम आपने कोई स्टेटस नहीं डालना। कॉलिंग से पहले आप स्टेटस डाल दो, क्योंकि उन लोगों ने वेबिनार देख लिया है। जब आपने न्यू पर्सन की कॉलिंग की, उसके बाद आपने पूरे दिन कुछ नहीं डालना, पहले डाल दो, कॉलिंग के पहले 4-5 जितने स्टेटस डालने डाल दो, कॉलिंग के बाद नहीं डालने। क्योंकि उसमें क्या होगा, लीड्स गुरु, अगर कोई पेमेंट, किसी की अचीवमेंट, किसी की अर्निंग, कुछ भी होगा, वहाँ पे एफिलिएट भी लिखा होगा, वहाँ पे लीड्स गुरु नाम भी लिखा होगा। जो लोग आएंगे आपका स्टेटस देखेंगे, पहले ही लीड्स गुरु सर्च करके भाग जाएंगे। तो आपने ये चीज़ नहीं करनी, चाहे इंस्टा हो चाहे व्हाट्सअप हो। व्हाट्सअप पे आपने स्क्रीनशॉट, जैसे मैं क्या करती हूँ, आपने सिंपली क्या करना है, जैसे आज का मेरा वेबिनार में मैंने जो लोगों को बिठाया है ना, तो जिन लोगों को मैंने बिठाया है ना, तो मैंने क्या किया, जब उन्होंने वेबिनार ज्वाइन किया, आधा घंटा हो गया वेबिनार चल रहा है, तो आधे घंटे बाद मैं उनको सारी चीज़ें मैं स्टेटस डालूँगी, 4-5 में जो 2-3-4 जितने स्टेटस डालने, वो वेबिनार में बैठा होगा ना, तब मैं डालूँगी। मुझे पता है जब वो वेबिनार से बाहर निकलेगा तो मेरे स्टेटस देखेगा, है ना। ये चीज़ करो। फिर उसके बाद जब वो मुझसे बात करेगा, मैंने उसको स्क्रीनशॉट भेज देने की मेरे पास ये पेमेंट आई हुई है, इतने लोगों ने स्टार्ट किया है ना। आप इस तरह से करो ये सारी चीज़ें। यहाँ तक क्लियर है, मुझे बताओ। म्यूट रख लो आप, जो भी हो, आपका नाम क्या है। मैंने जो आपको अभी जो बताया है वो आपको क्लियर है। मुझे यहाँ पर सारा कुछ एक बार यस टाइप कर दो सभी लोग, ताकि मैं आगे आपको और भी चीज़ें बताऊँ। क्योंकि देखो, स्टेटस मार्केटिंग में भी काफ़ी लोग ये गलतियाँ करते हैं। मैं कहती हूँ ना, छोटी छोटी गलतियाँ ही। आवाज़ आ रही है मेरी सभी को? ओके,
मैंने आपको जो मार्केटिंग के रिलेटेड जो भी चीज़ें बताई, स्टेटस कब लगाना है, कैसे लगाना है, आपको समझ आई ये बात? क्योंकि यहाँ पे देखो मैं बोलती हूँ ना, छोटी छोटी गलतियाँ ही आपका रिज़ल्ट ख़राब करती है। तो यही चीज़ें आपने नहीं करनी, 1% भी गलती यहाँ पे नहीं करनी है। सिंपली आप चीज़ें रखो। वेबिनार अगर कॉलिंग से पहले नंबर नए लोगों का सेव करवाने से पहले स्टेटस डालो। जब वो सेव करके दूसरे पर्सन आए तब कुछ मत डालो। 4-5 स्टेटस डालो 8:30 बजे समथिंग, जब वो वेबिनार में बैठा हो। जब वो बाहर निकलेगा तब उसको ऑलरेडी पता होगा वर्क की डिटेल्स, तब वो अगर आपका स्टेटस देखेगा तो स्टेटस का फ़ायदा भी होगा, वरना तो कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो आपने इस चीज़ का सबसे पहले तो ध्यान रखना है। ठीक है, और अभी मैं आपको चीज़ें बता देती हूँ, स्क्रीन शेयर कर देती दोबारा, मुझे एक बार कंफर्म कर देना शेयर हो रही है नहीं हो रही। आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही होगी दोबारा से बैक एंटर होने में, ठीक है, लेकिन इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकती क्योंकि मेरा ना अभी हॉटस्पॉट नहीं चल रहा, मेरा रिचार्ज मतलब चार्ज भी नहीं है ना, सारी चीज़ें हो रही है, फिर भी मैं बता रही हूँ चीज़ें, तो थोड़ा आप भी रखना पेशेंस। ठीक है, स्क्रीन शेयर है मेरी, आप बता दो मुझे। जल्दी से यस टाइप कर दो ताकि मैं बाहर जाऊंगी तो आपके मैसेज मुझे सीन नहीं होंगे, मैं फिर दोबारा से एंटर करके पूछने आऊंगी। ओके, हाईलाइट के बारे में मैंने आपको बता दिया। देखो जो न्यू लोग आए हैं ना यहाँ पे, उनका सबसे मेन चीज़ होता है कि आप यहाँ पे सारी चीज़ें सही कर लोगे। जो न्यू पर आप जो पुराने लोग हैं ना, आप उनसे पूछो, उनके पास कितने ऐसे लोग बैठे हैं जिनका अकाउंट सस्पेंड पड़ा है, बेचारों के नए बन भी नहीं रहे, है ना। तो आपने ये चीज़ें, ये गलतियाँ नहीं करनी है। ये आपको अभी तो लगेगा इससे कुछ नहीं होगा, ये तो बस ऐसे ही है, एक अर्निंग का डाल देती हूँ क्या ही होगा। वो अर्निंग का ना वो उस टाइम पे पता नहीं लगेगा, बट वो बाद में इतना आपका लॉस करेगा ना, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इस चीज़ों का ध्यान रखना है आपने। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, आपने अगर आपको नॉर्मली मैं कहती हूँ, आपने वीडियो भी डाल दी, आपको वहाँ पे डीएम से आने स्टार्ट हो गए। अब देखो बल्क में डीएम आ रहे हैं, आप उनको सेम रिप्लाई कर रहे हो, है ना। तो वहाँ पे आपका इंस्टा जाएगा, सस्पेंड होगा। कॉपी पेस्ट करोगे मैसेज को, आपका इंस्टाग्राम बैन, आपका जो वीडियो रीच में जा रहा होगा वो भी बैन। इन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो मैं तो सजेस्ट करूँगी कि आप लास्ट की जो आपकी क्लिप रहेगी उसमें आप यही बोलो कि मेरी बायो में फॉर्म की लिंक है, आप फॉर्म फिल कर दो, ऐसे बोल सकते हो, क्योंकि वो सेफ़ होता है। और फॉर्म पे जितने भी फॉर्म्स कैसे बनाना है वो आप यूट्यूब पे देख लो, फॉर्म की लिंक आप वहाँ पे इंस्टा पे डाल देना और वीडियो बनाओ। वहाँ पे लास्ट में आप बोल सकते हो कि वर्क की फुल डिटेल्स के लिए बायो में लिंक है, वहाँ से आप फॉर्म फिल कर सकते हो, मैं आपसे जल्दी कांटेक्ट करूँगी। इस तरह से आपकी लास्ट क्लिप आप डाल सकते हो अगर आपको ज़्यादा लीड्स आ रही है ना। और अगर आपको नॉर्मली लीड्स आ रही है तो 4-5 मैसेज को आपने बना के रखना है। ठीक है, उस मैसेज को अलग अलग मैसेज आपने बना के कॉपी पेस्ट करना है, जैसे एक साथ में 10 लोगों को नहीं भेजने, है ना। ये चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। ठीक है, इंस्टाग्राम को सेफ रखने के लिए इंस्टाग्राम की गाइडलाइंस को हमेशा फॉलो करना। सबसे बड़ी गलती यहीं पे करते लोग, जो आपने नहीं करनी है। काफ़ी लोग होते हैं 4-5 रील एक साथ डाल दी, फिर 2 दिन कुछ नहीं डाला, फिर डाली, फिर कुछ नहीं डाला। नहीं, अपना एक रूल लेके चलो, डेली 2 डालनी है, डेली 2 ही डालनी है। ठीक है, 4 नहीं डालनी। 2 पे रीच अच्छी मिली तो चौथी भी डाल देते हो, नहीं, 2 डालो तो 2 ही डालो। अगर रिप्लाई कर रहे हो, जैसे अगर 10 लोगों का यस आ रहा है तो उसमें से सब 10 को एक ही साथ का रिप्लाई मत दो। 2 को अभी दे दिया, 2 को थोड़ी देर बाद दे दिया। आपको इंस्टाग्राम को सेफ भी तो रखना है, तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। ज़्यादा आपने फेक चीज़ें नहीं दिखानी, इतना कमा लोगे, इतना कर लोगे, इससे आपका बहुत बहुत ज़्यादा लॉस होगा। ठीक है, मैं
और आपने इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, अगर कोई पर्सन, जैसे मैंने आपको बोला है, आप डीएम में अपना नंबर उनको शेयर मत करना। अगर 1 2 2 4 को करोगे ठीक है, लेकिन बल्क में लीड आ रही है, बहुत ज़्यादा लीड्स मिल रही है ना, तो उसको आपने ज़्यादा अपना नंबर शेयर नहीं करना है, क्योंकि जब आप अपना नंबर उनको शेयर करोगे तो इंस्टाग्राम उसको स्पैम समझेगा, आपका इंस्टाग्राम उड़ जाएगा। ठीक है, मेरे हिसाब से तो आप फॉर्म की ही लिंक बनाना। अगर नॉर्मली 5-10 लीड्स आ रही है तो ठीक है। अगर ज़्यादा आ रही है, बहुत ज़्यादा आ रही है, जैसे 200-300 कमेंट आए है ना, तो आपने सिंपली फॉर्म की लिंक अपने बायो में डाल देनी है, ज़्यादा कुछ नहीं करना। ठीक है, और स्पैम लिंक को यूज़ मत करना। सिंपली फॉर्म्स ऐप करके एक ऐप है, उसको डाउनलोड करके फॉर्म बना लो, और बिटली करके एक वेबसाइट है, वहाँ से फॉर्म ऐप की लिंक को छोटा करके उसमें डाल दो। ठीक है, प्रोफेशनली तरीके से अपने इंस्टाग्राम को रखो, फालतू के वीडियो मत डालना, फैमिली को अलग रखो, अपने प्रोफेशनल को अलग चीज़ें रखनी है। अगर आपको कोई भी इंसान, जैसे मान लो आपके फैमिली फ्रेंड हो गए, आपका एक वो अलग, वो आपकी प्राइवेसी हो गई है ना, तो या तो उनको हटा दो या वर्क के लिए दूसरा अकाउंट बना लो, दोनों में से एक चीज़ करनी, दोनों को मिक्सअप नहीं करना। ठीक है, अब देखो, बेस्ट चीज़ मैं आपको बताती हूँ जो आपको करनी चाहिए। ये तो हो गई जो आपने काफ़ी चीज़ें नहीं करनी है, ये अभी मैं आपको बताऊंगी जो आपको करनी है। ठीक है, अपना कंटेंट प्लान बनाकर पोस्ट करनी है डेली। अगर 2 कर सकते हो तो 2 करो, है ना। कंसिस्टेंस से काम करना है, रेगुलर पोस्ट करनी है, और मैंने जैसे पहले बोला था ना, क्वांटिटी पे नहीं फोकस करना, क्वालिटी पे फोकस करो। ठीक है, उसके बाद ट्रस्ट बनाना है, वैल्यू देनी है, और ट्रस्ट जैसे मैंने बोला, इंस्टाग्राम को बैन नहीं होने देना, वैल्यू देनी है। इंस्टाग्राम पे अगर आपको आज कोई इंसान रिप्लाई नहीं दे रहा तो कल को आपके पास आना चाहिए। उसके लिए आप लॉन्ग टर्म पे लेके चलोगे, काम को सीखोगे, सारी चीज़ें करोगे। अगर आपने 1 महीना किया और आपने ब्रेक कर दिया, किसी इंसान को बेचारे को करना भी होगा ना, वो आपको मैसेज नहीं करेगा, क्योंकि वो सोचेगा इसने छोड़ दिया, ये मेरी क्या लाइफ बनाएगा, है ना। तो आपने ये चीज़ नहीं करनी। ठीक है, आपने रियल रिव्यू ही शेयर करने हैं, फालतू के कुछ भी नहीं बनाने जो फेक लगे, जैसे एआई बना दिया, कुछ भी बना दिया, नहीं करने आपने। ठीक है, और आपने ऐसे नहीं बोलना ज़ीरो इन्वेस्टमेंट पे इतना कमा लो, आपने पैसे की तो बात ही नहीं करनी है। ठीक है, जो चीज़ें इंस्टा पे करो, आपने इंस्टा को फेसबुक से कनेक्ट कर देना है, और दोनों में ऑटोमेटिक रील अपलोड हो जाएगी जब एक पे करोगे। उसके बाद इंस्टा का करके फिर आप यूट्यूब पे भी डालो। यूट्यूब पे कोई पॉलिसीज़ का इतना इशू नहीं है अगर आप अच्छे से काम करते हो। तो इंस्टा को कुछ ज़्यादा हो गया इस बार, तो इसीलिए मैंने सोचा आपको इंस्टा की सारी प्रॉपर जो न्यू लोग आए उनको मैं बता दूं कि इन चीज़ों से आपने बचना है। अगर आपको पता नहीं है, याद नहीं रहे, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। आपको समझ आ जाएगा कि मुझे किस चीज़ से बचना है और मुझे क्या चीज़ करनी है। ठीक है, अब मैं आपको पूछूंगी, आपका जो भी सवाल है आप मुझसे पूछ सकते हो। सबको क्लियर है या नहीं है मुझे बता दो, चैट बॉक्स में जल्दी बता दो। कंटेंट किस टाइप का हो सकता है, कंटेंट किस टाइप। देखो, अगर आप स्टूडेंट हो तो आप चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हो। जैसे मान लो मैं जो रील बनाते हो, आप जैसे व्लॉग कैसे बनाते हैं उस तरह से, जैसे आप कहीं पे गए, आपने वीडियो शूट की, क्लिप बनाई, आपने उस टाइम पे ऑडियो नहीं बोलनी है, सिंपली आपने गए, क्लिप बनाई, रख ली अपने पास, बहुत सारी क्लिप बना के रख लो, फिर 1-2 घंटा बैठ के 4-5 वीडियो एडिट कर लो। अब उसके लिए स्क्रिप्ट आपको कहाँ से मिलेगी, आपको मिलेगी वहाँ से चैट जीपीटी से। चैट जीपीटी को आपने सिंपली क्या बोलना है कि मैंने एक क्लिप बनाई है, जैसे मैं स्टूडेंट हूँ, मैं बाहर गई हूँ
और उस तरह से मैंने स्टूडेंट पर्सन को मुझे कन्वर्ट करना है अपने वर्क के लिए, मुझे उनको डिटेल्स प्रोवाइड करनी है, उनकी मैंने सेल निकालनी है। तो मुझे किस टाइप का कंटेंट रखना चाहिए, मेरा इमोशनली भी होना चाहिए, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनो उस टाइप का कंटेंट होना चाहिए, लास्ट की लाइन ऐसी होनी चाहिए। आप उससे जैसे बोलोगे ना वो आपको वैसी स्क्रिप्ट दे देगा, ठीक है। और किसी का कोई सवाल? और अगर कुछ समझ भी नहीं आया है ना तो पूछ लो, क्योंकि दोबारा सेशन होना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि मेरी भी थोड़ी दिक्कतें आती है, आपको जैसे पता ही है अभी जो होता है ना। मैं अपना 100% बेस्ट देती हूँ, लेकिन कोई ना कोई इशू हो जाता है। ए मम्मी 2 मिनट शांति राखें हाँ तो पा मिल जे। किसी का कोई सवाल नहीं है तो फिर मैं सेशन को एंड करूँ, और अगर किसी का है तो पूछ लो। आफ्टर वेबिनार अगर लीड्स का मैसेज ना आए तो क्या करें? देखो, अगर वेबिनार के बाद किसी ने आपको रिप्लाई ही नहीं दिया है ना, काफ़ी लोग ऐसे भी होते हैं, तो मैं तो देखो सिंपली करती हूँ, जिनका रिप्लाई आता है उनको तो मैं आगे जैसे उसको डिटेल्स शेयर करती हूँ। जिनका रिप्लाई नहीं आता उनको उस रात मैं कुछ भी नहीं भेजती। जैसे अभी वेबिनार होगा, जिन्होंने अटेंड किया होगा, जिनका रिप्लाई नहीं आएगा मैं उसको उस टाइम पे कोई रिप्लाई नहीं दूंगी, कोई मैसेज नहीं डालूंगी। दूसरे दिन सुबह 10-11 बजे मैं एक ऑडियो डालती हूँ उनको, जैसे नॉर्मली एक बोल देती हूँ कि हेलो डियर, एक छोटा सा अपडेट देने के लिए मैं आपको ऑडियो नोट शेयर कर रही हूँ। सो जिस भी पर्सन ने अपना मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया, जिसने भी अपना वेबिनार ज्वाइन नहीं करा है, आप मुझे एक बार कंफर्म बता दो, आप पार्ट टाइम वर्क करके एक अच्छी इनकम को क्रिएट करना चाहते हो या नहीं, क्योंकि मेरे पास कल से न्यू बैच स्टार्ट होगा, तो फिर न्यू लोगों की सीट रिजर्व होगी, फिर आपको सीट नहीं मिलेगी। सो अगर आप किसी रीज़न से आपने वेबिनार ज्वाइन नहीं